किया है। वाह, भक्त व्याकुल हो रहे हैं और भक्तवत्सल पूछते हैं कि क्या आज्ञा है। स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार, स्वेच्छाचार, ये सब हमारे गले घोंट रहे हैं। और शांति स्वरूप इस समय बड़े शांति के साथ पूछ रहे हैं कि क्या आज्ञा है। लोकीनाथ, क्या कंस के अत्याचारों का आपको पता नहीं है? वह देखिए, ऋषियों मनुष्यों के शीश ठोकरों से तोड़े जा रहे हैं। इधर देखिए, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। बंधु दया करो, कृपा सिंधु कृपा करो। सहारे जो है आपके, उन्हीं पर आज संकट है। बने सब यज्ञ मंडप, इन दिनों मुनियों का प्रगट है। शांत महर्षिवर शांत, हमारे प्यारे नारद शांत। पापी का पाप उस प्रबल वायु के समान होता है जो किसी यंत्र विशेष में भरी जाती है। ज्यों ज्यों वह वायु बढ़ती जाती है त्यों त्यों वह यंत्र खुलता जाता है। अंत में जब भराव सीमा के बाहर हो जाता है तो उसी वायु द्वारा वह यंत्र फट जाता है। इसी तरह समय आ रहा है कि उस पापी कंस का पाप उस पापी कंस को ही खा जाएगा। इस समय की प्रतीक्षा तो वही कर सकता है इसका चित्त स्थिर हो। वह देखिए, देवमंडल आज अस्थिर है। उन अस्थिर हृदयों की भी आपको कुछ खबर है? वह देखिए, ऋषियों मुनियों के शीश ठोकरों से तोड़े जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। अभी कहाँ, अभी तो अत्याचार की सीमा ही कहाँ हुई। क्या और कसर रह गई है? हाँ, अभी कसर रह गई है। अभी तो अबलाओं पर अत्याचार कहाँ हुआ है। क्या अबलाओं पर अत्याचार इन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा? हाँ, देखना पड़ेगा। जब अबलाओं पर अत्याचार ये आंखें देखेगी, उसी समय मेरा आसन भी हिलता हुआ देखोगे। उसी समय मैं आऊंगा और इस पृथ्वी का भार मिटाऊंगा। क्या अचानक आइएगा? नहीं, प्रकट होके आऊंगा, कह के आऊंगा। उस राक्षस को सुना के, सूचना दे के, सावधान करके आऊंगा। कब नहीं जानते तो सुनो कब। जब वसुदेव जी का कंस की बहन देवकी के साथ विवाह हो जाएगा, तब कंस रथ पर बैठाकर वर वधू को थोड़ी दूर पहुंचाने के लिए जाएगा। उसी समय एक आकाशवाणी होगी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा और संसार में शांति फैलाएगा। ठीक, उसके बाद इसका प्रयोजन यह है कि इस रीति से मैं अपने आगमन की सूचना दूंगा। इस पर भी उस असुर ने अपनी असुरता नहीं त्यागी। तो समझ रहे हो ना क्या होगा? क्या होगा? होगा यही कि वह पापी कंस महारानी देवकी को कष्ट पहुंचाएगा, अबला को मार डालना चाहेगा। उसी समय इस क्षीर सागर की लहरों में एक ज्वार भाटा आएगा और पृथ्वी के पापियों पे दबी हुई धरती का कण कण मेरा चक्र सुदर्शन बन जाएगा। तब मैं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में 16 कला का अवतारी कहलाकर आऊंगा और श्री कृष्ण के नाम से पूरे संसार को शांतिमय बनाऊंगा। क्या 16 कला की बात मेरी समझ में नहीं आई भगवान? इसका अर्थ यह है कि इस पूरे संसार में मेरी ही कलाएं हैं। मैं वृक्षों में एक कला और श्वेत से उत्पन्न होने वाली सृष्टि में 2 कलाएं, 5 कलाओं से लेकर 8 कलाओं तक मैं मनुष्यों में रहता हूँ। 8 कलाओं से ऊपर जब किसी की सृष्टि होती है तो वह अवतार बड़ा अवतारी कहलाया जाता है। तब ठीक, शंका निवृत्त हुई। इन आशा भरे शब्दों को सुनकर अब शांति हुई। अब हमारा कर्तव्य ठीक समय की प्रतीक्षा करना और आपका काम उचित समय पर अवतार लेना। धन्य धन्य धन्य। नारायण नारायण नारायण।
महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो विवाह के बेला में मित्रांगना पेश किया जाए। बहुत अच्छा महाराज। चलिए, हमारे महाराज बुला रहे हैं। ओ परी,
प्रेम भगति का मरवा दिलाई, प्रेम भगति का पसीना पिलाई, प्रेम भगति का मरवा दिलाई, प्रेम भगति का मदिरा पिलाई, मरवा दिलाई बेटी मरवा दिलाई, 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 मरवारी करदी द्वारपाल, इस नर्तकी को हमारे खजाना से मनचाहा भेंट दिया जाए। क्यों क्या बात? वीर चानूर, मुष्टिक, समस्त मंत्रिमंडल, आज हमारी बहन की विदाई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बहन की विदाई स्वयं हम उसको छोड़ने जाएंगे, तो अति शीघ्र रथ की तैयारी किया जाए और अति शीघ्र गोधूली बेला में हमारी बहन की विदाई की तैयारी की जाए। क्यों क्या बात?
पिताजी का प्रणाम करो। पिताजी आज्ञा कीजिए कि हम बहन को स्वयं छोड़ने के लिए जाना चाहते हैं। आइए बहन। जय सच्चिदानंद। है कंस, अरे मूर्ख कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अपना रही है और वह घोर धारण करके क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। यह मेरे हृदय में कौन बोल रहा है? पृथ्वी में अत्यंत धनुष होता नहीं है और वो क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। हाँ, और सुन, इस देव की माता का अष्टम जो लाल होगा, बतला देते हम, वह तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। देवकी का स्वराज में काल, झूठ, सब झूठ। काल को तो मैंने बंदी बनाकर रखा है, 33 कोटि देवताओं को अपना दास बनाकर रखा है। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा पर प्रकाश करते हैं, यम मेरे घर पर पहरा देते हैं, कुमार मेरा कोठार संभालता है और मैं इसी वीतिका से डर जाऊं? कदापि नहीं। हिमालय और सागर मेरी क्रिया का निकेतन है, धरती और आकाश दोनों मानते हैं मेरा शासन है। चरण भी धर नहीं सकता नारायण मेरे घर में, कि वह सोता है मेरे डर से सदा और क्षीर सागर में। अच्छा, यदि यह गुप्त योजना सत्य भी हो तो चिंता नहीं, जिस देव की पाठमाला मेरा काल होगा
आज उसी को नष्ट कर दिए डालता हूँ। न लोहा ही न रहेगी तो बनेगी छुरी ही कैसे, न बांसुरी न रहेगी तो बजेगी बांसुरी ही कैसे, उखाड़ूंगा मैं जड़ को ही तो बढ़ेगी डांस ही कैसे, अगर सर्दी ही न होगी तो होगा ईमान ही कैसे। भाई भाई देवकी देवकी, तुम भली भांति जानती हो मैं काल की ज्वाला हूँ, इसका महासागर, भूचाल का मैं लेख, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मला हूँ मैं, बर्दाश्त मगर कौन से तो फिर चढ़े हुए। भाई तुम्हारी आंखें, हाँ हाँ, ये आंखें अब तुम्हें मार डालने के लिए यमदंड बन गए हैं, ये हाथ तुझे नष्ट कर डालने के लिए यमदंड बन गए हैं। मेरा अपराध कुछ नहीं, दोष, कुछ नहीं। तो फिर इतना क्रोध क्यों? क्या मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, मस्तक ही फिर गया है, और यह जब फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े ना कर देगा ठीक न होगा। बस तैयार हो जाओ, उल्टी हुई है इस समय सब सत्य ज्ञान की, प्यासी है मेरी खंग तेरे रक्तपात की। भैया भैया, मैं तेरी बहन, तू मेरा कुलदीप भाई। भाई होकर बहन के साथ ऐसे निठुरन, आश्चर्य की कांटा बनी पंखुड़ी है सुमन की। भाई के हाथों खंग चलती है गर्दन पे बहन की। हाँ हाँ, ये खंग चलेगी गर्दन पे बहन की। भाई ऐसे बोल ना बोल, मेरी दशा को देख, मेरी अवस्था को देख। मेरा अभी विवाह हुआ है, मेरे मांग के सिंदूर को देख। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मेरे आंखों के आंसुओं को देख। सब देख चुका, तेरी मांग का सिंदूर अब मेरी आंखों की लाली हो गया है, यह तेरा नेत्रों का काजल अब मेरे लिए हलाल हो गया है। वह मांग ही बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वह चाल ही मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वह जाल ही जाए जंजाल हो मेरा, हो रखता इसी को जहाँ काल हो मेरा। भाई मैं अबला हूँ, न्याय चाहती हूँ। तो क्या मैं अन्याय हूँ? हाय आकाश, तू देख रहा है, यह मेरा भाई है। पृथ्वी तू देख रही है, यह मेरा भाई है। पलट गई दुनिया, सोया विधाता, धूप ढलती है, बड़े भाई के हाथों बहन पर खंग चलती है। जगत के रहने वालों, आंखें बंद कर लो तुम कि द्वारे लग्न मंडप पे चिता बहन की जलती है। तो अच्छा समझ गया। दया, दया है छत्री कुलभूषण, दया। तुम्हारा यह वर्णन तुमसे प्रार्थना करता है कि भाई होकर एक बहन पर ऐसा अत्याचार ना करो, युवराज होकर एक अबला पर इतना अनाचार ना करो। अभी तक इनके पैरों में विवाह की महावर लगी हुई है, इनके हाथों में सगुन की मेहंदी रंगी हुई है, यह चूड़ियां तुम्हारी ही पहनाई हुई है, इनकी यह लटें तुम्हारी ही बंधवाई हुई है। जब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा, अब नहीं भी जरूरत है इनकी, इन चूड़ियों को मैं तोड़ूंगा। तो मैं भी इसकी यह दुर्दशा अपने जीते जी नहीं देख सकूंगा। नहीं देख सकोगे तो अपनी आंखें फाड़ लो। क्या कहा? आंखें फोड़ लो। तुम हमारी स्त्री को ऊपर खट उठाओ और हम अपनी आंखें फोड़ लो। तुम एक अबला पर अत्याचार करो और हम अपनी आंखें फोड़ ले हम अपनी आंखें। तो आए वृथा संसार में, जन्म लेना था किसी कापुरुष के परिवार में,
सूर्य की संतति कहाकर किस तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय देखे और अपनी आंखें खोल ले। तो तुम भी तैयार हो जाओ। अब इस खंसी की भेड़ से आज दोनों मूर्तियां होगी। इस राजमहल से आज एक साथ दोनों अर्थियां उठेगी। क्षमा क्षमा भैया, क्षमा कर, उसे ना मार, मुझे मार। उनके मरने से अच्छा मेरा मरना धन्य होगा। पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई, संसार ठीक है, अभी तुम्हारी मैं इस खंड से वार करता हूं। स्वामी स्वामी देवकी, तुम क्यों इस राक्षस से मेरे लिए अनुरोध कर रही? मुझे मर जाने दो किसी कायरों की भांति, नहीं तो वीरों की भांति। तुम यह समझकर मरना कि मैं सती हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे मरने से पहले मेरा ही मरण होगा। धन्य है वह मृत्यु जो पति के सामने हो। धन्य है वह आत्मा जो उठा, अपना खंग उठा। इसका उधर वार हो, वार भी मैं प्राण। जीते जी अपने पति पे बलिहार दूं मैं प्राण। अच्छा, ले, खबरदार खबरदार, यह कैसा अत्याचार! अपनी बहन पे खड़े का प्रहार! दुष्ट, गुलंगार, उल्फाती, उत्पाती, तुझे ऐसा नीच कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती। तू यहाँ खबर क्यों चले आए? वाह, पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम यहाँ इस समय क्यों चले आए? तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और तेरा पिता इस मथुरा नगरी का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। ये दोनों तेरे कौन हैं? कौन है? बहन और बहनोई? नहीं, बहन और बहन। चले जाइए आप। अपने बड़प्पन रखना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए, अन्यथा पिता के पद का मान नहीं रहेगा। यह तलवार किस पर चल जाए इसका ध्यान नहीं रहेगा। चलने दो, धर्म यही है। बच्चों के आगे बाप का सर जाए तो जाए, बच्चों के आगे बाप का सर जाए तो जाए, पर बाप के होते हुए उन्हें आज भी ना आए। मेरे तलवार को इस खंड की परवाह नहीं है, तो मुझे भी चिंता नहीं। चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पर हम होने नहीं देंगे यह अपने अत्याचार। तो अब मरना है, हमको तो अब मरना है। सिर पर नाच रहा है काज, पुत्री और जमाता का देख नहीं सकते यह हाल। तो तुम जाओ, पत्ता लगने पाएगा वीरों की आड़ में। यह खंड तो जा नहीं सकता है म्यान में। भूल जा, इस विचार को भूल जा, इस विचार को भूल जा। अत्याचार के समय इस उद्गार को भूल जा। यदि और हाथ उठाएगा तो तुझे अभी या फिर डोगरे से बंदी बनाएगा और तुझे कारागार भिजवाएगा। बंदी? कौन? इसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से, इस मथुरा का राजा उग्रसेन की आज्ञा से। तुम्हारी आज्ञा से? हाँ, मेरी आज्ञा से। तुम्हारी आज्ञा समाप्त हो गई है। तुम्हारे बुढ़ावे के साथ साथ तुम्हारा शासन काल भी पूरा हो गया है। आज से मुझे मथुरेश कहो, मैं मथुरा का राजा हुआ। ये जितने भी सभासद हैं आज से मेरे सभासद हैं, तुम्हारे नहीं। ये जितने भी सेवक हैं सब मेरे सेवक हैं, तुम्हारे सेवक नहीं। देखूं तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी, पहुंचा पकड़ के किसको जकड़ती है हथकड़ी। बूढ़े को पकड़कर कारागार पहुंचाओ। है तू सुनता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले आपके
अनुचित आज्ञा का पालन किया, संकेत होने महाराज वसुदेव को पकड़ लिया, परंतु अब यह आपकी दूसरी आज्ञा कोई भी प्रकार से उचित नहीं है। मूर्ख है, कायर है, चाटुकार है। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपनी मृत्यु को अपनी ओर बुला रही है। मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपने पूरी कल्पना के भय से भयभीत होकर अपने बहन और बहनोई पर खड्ग चला रहा है। मैं चाटुकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपने पिता को कारागार में ले जाने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। तुम्हारा डर नहीं है मुझको, न डर है मुझको जगत का, मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। तो ठीक है, सबसे पहले इस खून से तुम्हारी खबर ली जाएगी। स्वीकार है, यह आज्ञा स्वीकार है, अपने राजा के लिए यह भेंट स्वीकार है। इस आज्ञा पे हमेशा तैयार है गर्दन, नीचे झुकी आप पे बलिहार है गर्दन। धर्म के लिए मर जाना स्वीकार है मुझको, छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। सीखो अरे कुल कलंक, इस छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। तू तो ठहर जा। मेरी मुष्टि, तू और जानूर इस बूढ़े को अभी तुरंत कारागार को। कैसा करुणापूर्ण दृश्य है। आह, कैसा करुणापूर्ण दृश्य। हाय, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र का होता तभी अच्छा होता। पिता बेटे के हित के लिए, पिता बेटे के हित के लिए क्या न क्या करके दिखाता है। कलेजे का चमच टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है, पिलाता है, लिखाता है, पढ़ाता है, लड़ाता लाड है और संपत्ति का मालिक बनाता है। मगर पिता के लिए बेटे का क्या व्यवहार है देखो, और इस बूढ़े अवस्था में पिता का किस प्रकार व्यवहार है देखो। तू मेरा बेटा है, हाँ, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसका बदला तूने यह दिया कि बड़ा होकर मुझे यह संस्कार दिया। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वह तो पिता का धर्म है कि पुत्र का पालन करे। और तुम्हारा क्या धर्म है? यही कि अपने से अपना का लालन पालन कराए और बड़ा होकर पिता को लाल आंखें दिखाए, उन्हें तरह तरह के दुर्वचन सुनाए। इतना नहीं, उसे मारने के लिए तैयार हो जाए, उसे बंदी बनाए, उसे कारागार भिजवाए। नीच, नराधम, निर्लज्ज, नरपिशाच, बूढ़े पिता का यह श्राप है, बूढ़े पिता का यह श्राप है। तू चैन नहीं पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देव की पर है तू, जिस देव की पर है तू, आज खंग को उठाए, संतान उसी का तेरा अस्तित्व मिटाए। परमात्मा अगर जो भी पुत्र हो, सब सुपुत्र हो, तो में ही मर जाए जो ऐसा कुपुत्र हो। बस बस करो बकवास, ले जाओ इसे मेरे सामने से, अभी हटाओ, डालो बंदीगिरी में से तुरंत। हाय, कैसा करुणापूर्ण दृश्य है। हम मृत्यु की गोद में तो पड़े ही हुए हैं, मरने से पहले हमारी शंका निवृत्त कर दीजिए। पूछिए, आप इतने क्रोधातुर क्यों हैं? क्या कारण है? मुझे विदित हुआ है इस देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। आपको कैसे विदित हुआ? कल्पना से, अपनी सूक्ष्म विचार से और अपनी अंतरात्मा की पीछे गुप्त झनकार से।
तो इसका उपाय हमें मार डालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप यदि हमें छोड़ दें तो हम आपको अपना 8वां पुत्र भेंट करेंगे, और जो नहीं किया तो हम दोनों को मार डालना। विश्वास नहीं, घोड़े को पकड़ने से पहले फोड़ देना चतुराई है, शत्रु को जीता जी छोड़ देना बुराई है। तो शत्रु हम हैं या वह पुत्र? वह पुत्र तो हम उसे आपको भेंट करेंगे। आप 8वां पुत्र मांगते हैं, हम अपनी सभी पुत्र पुत्रियां आपको भेंट करेंगे। स्वीकार है, परंतु उस समय तक तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। तोड़ डालो यह कंगन, तोड़ डालो, इसकी जगह लोहे का कड़ा हाथों में डालो। जहां मेहंदी लगी थी वहां अब बेल पड़ी होगी, अब तक बंधा कंगन वहां पर हथकड़ी होगी। चालूर उल्टी कारागार पहुंचाओ, वसुदेव दर्जी को हथकड़ी लगाओ, अभी तुरंत करो। क्या बात? कंस का देखो बहन पर कैसा अत्याचार, अभी भूली नहीं वही डाले कारागार, वही डाले कारागार। पूरा से भजन के जगत से तू प्राणी, बिन भजन के जगत से तू बदले में कुछ
स्वार्थ। अब तक 5 पुत्र हमने राक्षस को भेंट कर दिए, अब छठे की बारी है। हाय वे मेरे नन्हे दुलारे, वे मेरे छाती के टुकड़े और आंखों के तारे, जिन्होंने संसार उपवन में आकर एक समय भी दूध न पिया। ऐसे बंद मुख वाले, अछूत और भोले भाले उस राक्षस ने पत्थर के चट्टान पर पटक पटक कर मार डाले। हाँ, ऐसा दृश्य कहीं नहीं है, ऐसा राक्षस कहीं नहीं है, तो ऐसा पिता भी कहीं नहीं है जो अपने हाथों से अपने लालों को जाकर उस बधिर के हाथ में दे देता है। ला देवकी इस छठे पुत्र को भी दे। नहीं ना, इसे मैं नहीं दूंगी। मालूम होता है कि माँ बाप होकर भी हमारे हृदयों में बच्चों का मोह नहीं है। यह तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ, बच्चों का मोह माँ बाप का होता तो अपने हाथों से अपने 5-5 लालों को उस हत्यारा के आगे न डाल देते। मोह अपने प्राणों का है, जिनकी रक्षा बच्चों की बलि देकर की जाती है। हाय, यह संसार कितना स्वार्थी है। नहीं देवकी, नहीं, हम इतने स्वार्थी नहीं हैं, हम इतने निर्दयी नहीं हैं, हम इतने निर्मोही नहीं हैं, परंतु क्या करें, वचन दे चुके हैं, लाचार हैं, अपने वचन पर दृढ़ रहने के वास्ते तैयार हैं। ना देवकी, इसे भी दे। सत्य है नाथ, मेरी भूल थी जो मैंने अपने और आपके लिए भी स्वार्थी बनाया। हम सभी तो जानते हैं कि 8वां पुत्र के ही वास्ते हमने यह जीवन धारण किया है। उसी के लिए हमने अब तक के अपने लालों को काल के गाल में डाल दिया है। एक बार, केवल एक बार मुंह चूम लूं, ले जाने दे, दूध पिला दूं, ले जाने दे, दूध पिला विलाप हो दूं। रही है, इसे ले जाने दे। अच्छा, ले जाओ नाथ, नहीं छूऊंगी। उधर को अपनी आंखें भी नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि मेरे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, मैं निपुती हूँ। हाँ, सभी बच्चा को अपना पालते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हमारे सामने हमारे लाल मरते हैं। इधर माता बिलखती है, इधर यह बाप रोता है। जुदा आंखों का तारा आंखों के आगे होता है। ला देवकी, इसे भी ले जाने दे। ठहरो, अभी ठहरो, न ले जाओ, अभी न ले जाओ। एक बार मुंह और देख लेने दो। प्रिय, अब जाने ही दो। यदि बहुत देर हो जाएगी तो राक्षस का भिकुटी शिव का तीसरा नेत्र बन जाएगा। बस जाने दो। जा नहीं प्रिय, अब जाने दो। छाती छठी लड़ाई है, फिर तो कठोर हो। उठने दे मोह नद में जो उठती हिलेर हो। तन से हृदय का प्यार हृदय से निकाल दे। चलकर बधिर के सामने इस बच्चे को डाल दे, इस बच्चे को डाल दे। मुझे जाने दे देवकी, जाने दे।
पूरा बोरे बोरे बात 18 साल 35 नारायण उस समय अवतार लेते हैं जब अत्याचार सीमा से बाहर होने लगता है, आदमी आदमी को मारने लगता है। इसीलिए तो हम अत्याचार को और असीम अत्याचार बना रहे हैं। तो क्या चीड़ सिंधु में रहने वाला नहीं आएगा? उस कमलापति का आसन न डोल जाएगा? आएगा, अवश्य आएगा। जब राक्षसों के अत्याचार से त्रिलोकीनाथ का भवन राक्षसों के अत्याचार से रव रव नरक बन जाएगा, तो वह त्रिलोकीनाथ क्यों ना आएगा? आएगा और अवश्य आएगा। जब टेर त्राही त्राही की सब जग लगाएगा, तो दया धाम क्यों ना दया को दिखलाएगा। हाँ हाँ, विश्व जमी डोल जाएगी, वह विश्वनाथ क्षण में दौड़ के आएगा। पधारो योगमाया पधारो, कहो कारागार का क्या समाचार है? देवकी के 5 पुत्र राक्षस का भोजन बन चुके हैं। अब छठे को लेकर वसुदेव बनकर और यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेना होगा। भगवान जब कारागार में अवतरित हो जाएंगे, तब वसुदेव जी उसे यशोदा मैया के यहाँ छोड़ आएंगे। फिर कंस के शिला पर पटकने पर आकाश में उड़ना होगा और भगवान के अवतरित हो जाने का समाचार देना होगा। ठीक, तुमने अपना पाठ ऐसे रख लिया है जैसे पूरा रख लिया हो। याद कैसे न रखती? यदि आप महर्षि है तो मैं भी योग माया हूँ। योग माया। अच्छा, एक बात तो बताओ, पूछो। यदि भगवान इस लोक में जन्म लेकर नहीं आए तो? कैसे ना आए? भक्त न रुठ जाए, कहीं प्रकृति के नियम न बिगड़ जाए। यदि हम उनके आज्ञाकारी सेवक हैं, तो वो भी हमारे हक रखने वाले स्वामी हैं, तो आएंगे और अवश्य आएंगे। अच्छा, नारायण नारायण नारायण। पधारो पधारो सच्चिदानंद, पधारो। अब बहुत समय नहीं, शीघ्र इस भूमंडल पर पधारो और अपने प्यारे भक्तों को इस महाकष्ट से उबारो। पधारो पधारो।
वीर मुष्टिक, बहुत दिनों से हमारे दरबार में नाच गान नहीं हुआ है। अति शीघ्र नर्तकी की व्यवस्था किया जाए। हमारे दरबार से इस नर्तकी को मनचाहा भेंट दिया जाए। जो वीर मुष्टिक और प्रजा का क्या हालचाल है? राजेंद्र, घर घर आपके जय के डंके बज रहे हैं। इससे मालूम होता है कि लोग मेरा शासन मानते हैं। मानना क्या, वे तो आपके शासन को इंद्रासन से भी ऊंचा समझते हैं। सच्चाई का न छिपा मुष्टिक। अक्रूर जी, क्या मैं झूठा समाचार सुना रहा हूँ? निसंदेह आज 6-7 साल से वसुदेव और देवकी और बड़े महाराज को कारागार में कष्ट पहुंचाया जा रहा है, जिनके कारण प्रभावशाली नेताओं में आंदोलन हो रहा है। बच्चा त्राही त्राही कर रहा है। ओह, हमने उन सब नेताओं को कारागार में ठूंस दिया है। यह तो और भी जलती ज्वाला में घी गिरा है, जिनके बल से देश में था सद्भाव सुकाल। अरे काल कोठरी में पड़े हैं वे भारत के लाल। ठीक है, जो हमारे शासन को नहीं मानेंगे उनके लिए तो काल कोठरी ही होगा। आपके शासन काल को या आपके अत्याचार को? आपके शासन काल को तो लोग मानने के लिए तैयार हैं, परंतु आपके अत्याचार को मानने के लिए करीब भी तैयार नहीं। तो क्या हम अत्याचार करते हैं? हाय, आज गर्भवती देवकी कारागार के इस जंगल के भीतर, अरे चारपाई भी नहीं, पृथ्वी पर पड़ी कराहा करती है। राजपुत्र वसुदेव भी 2 फटे पुराने कंबलों में अपने दिन काटा करते हैं। प्रजा के और नेता जो यहाँ पर लाए गए थे बड़ी ही दुर्दशा में हैं। अरे कोड़ों की मार खाते हैं और भेड़ बकरियों की तरह अरे छोटी छोटी कोठरियों में मारे जाते हैं। राजसी भोजन के भोगी, अरे राजसी भोजन के भोगी कर रहे उपवास है, इस तरह के दास है। जो वीर मुष्टिक अक्रूर जी जो कह रहे हैं वहां कहाँ तक ठीक है? महाराज, देवकी को अवश्य बिस्तर का कष्ट था, उसका प्रबंध कर दिया गया है और वासुदेव के अवस्था में सुधार करने का हुक्म दे दिया गया है। और दूसरे लोगों के लिए उन्हें तो इससे भी अधिक कष्ट दिया जाए तो अच्छा है महाराज। कारण वे लोग शांति के नाशक हैं, उदंत हैं, निरंकुश है और अच्छा राजक हैं। ठीक है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। मथुरेश की जय हो, मथुरेश की जय हो। और चालू क्या समाचार लाए हो? महाराज, वसुदेव छठा पुत्र लेकर हाजिर है। सभा में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
हंसराज लोया छठा बेटा है। ओह जानू, इस बच्चे को भी मार डालो, गला घोट कर किसी गड्ढे में फेंक दो। चाणूर, इस बालक को मुझे दे दो। तुम इसका क्या करोगे अक्रूर? मैं इसका क्या करूंगा महाराज? अरे मैं इसका वही करूंगा जो किसी अनाथ बालक के लिए एक सज्जन हृदय किया करता है। अरे मैं इसका वही करूंगा जो किसी बछड़े के लिए एक गौ भक्त ब्राह्मण किया करता है। अर्थात मैं इसे पालूंगा और जीवित रखूंगा। परंतु वह तो मेरा भोजन है अक्रूर। मैंने अपने संबंधी समझकर आज तक आपको कुछ नहीं किया, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी सीमा छोड़ रहे हो। और मैं भी देख रहा हूँ कि तुम भी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। कैसे? या ऐसे कि देवकी का आठवां लाल तुम्हारी काल है, परंतु तुमने तो अभी तक 5 बालक को मार डाले और इस छठे बालक को भी मार रहे हो। अरे खोल कर अपनी आंखों को देखो, खोल कर अपनी आंखों को देखो। अरे ये अबोध अनजान है, अरे कुछ नहीं, अभी इसको अभी अच्छे बुरे का ज्ञान है। मांस का एक लोथड़ा है, अरे मांस का एक लोथड़ा है, बेखिला एक फूल है। अरे इसका वध अन्याय है, अपराध है और भूल है। अक्रूर, पिछले बालकों को भी मारने के समय तुम्हें इसी तरह विरोध किया था। बार तुम्हारा विरोध करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं भी कहता हूँ कि प्रत्येक बालक पर तुम्हारा विरोध करना अच्छा नहीं। मार सके अपनी ना रक्षा कीजिए, मारते उसको योद्धा कभी नहीं। बाल हत्या पापियों का कर्म है, अरे बाल हत्या पापियों का कर्म है, शूरवीरों का नहीं यह धर्म है। अक्रूर, मुझ संभाल के बात करो, क्या मैं पापी हूँ? अवश्य। पिछले बालकों को भी वध करने के समय तुमने इसी तरह विरोध किया था, परंतु नारद जी के बताने के बाद मैंने फिर से उनको बंदीगृह में डाल दिया था। ठीक है, तुम्हारी आज्ञा से आज मैं इस बालक को छोड़ता हूँ। जानूर, यह बालक नहीं मारा जाएगा। नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। ए नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं कि मारा जाएगा? ठीक कर रहे हैं। ये इधर आइए। भगवान अपनी 7 लोगों की शक्तियों को पहले भेजेंगे, या तो छठे लोग की शक्ति है जिससे कि वह 8वें लोग की शक्ति अति शीघ्र आ जाए और इस सारे कष्ट का निवारण करे। परंतु इन बालकों के नष्ट होने से देवकी को बड़ा ही क्लेश हो रहा है। होने दो, यही क्लेश ही एक दिन सारे संसार को उबार देंगे। यही अपेक्षा है उद्देश्य। नारद जी महाराज, आप अक्रूर जी को जो बात समझा रहे हैं उसको सामने क्यों न समझाइए? यही कहता हूँ, जरा इधर आइए। इस अष्टदल कमल की पंखुड़ी को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं? सभी पहली और सभी 8वीं। तो बस इस अष्टदल कमल की पंखुड़ी की तरह सभी 8वां हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी 8वें हो सकते हैं। समझ गए राजन? समझ गए अक्रूर जी? नारायण नारायण नारायण। सब समझ गए, पर हाय वसुदेव नहीं समझा। बस हाय बाप का हृदय तो क्यों नहीं समझता। बस अब निश्चित हो गया, सभी बालक वध करना चाहिए। लाओ चाणूर, इस बालक को लाओ, देख लूंगा अब कहाँ बचता है मेरे जाल से। खींच लाऊंगा मैं उसे।
आकाश से पाताल से काल किसका मैं स्वयं ही काल गाया बंधु सबसों का वंधारी देवकी के शिष्यों पर निर्मम किया प्रहार, देखो धर्म अकुला रही बढ़ा नहीं, क्योंकि हम इतने दिनों तक इसी के इंतजार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ना देवकी ना, अब विलंब न कर, मुझे इस महाप्रभु को गोकुल ले जाने दे। नहीं मानोगे? हाँ, भगवान की ऐसी ही आज्ञा है देवकी। इन्हें ले ही जाओगे? हाँ, कर्तव्य यही कहता है। और और संसार भी यही चाहता है, छत्रानी माता इस बालक को ले जाओ, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, इस धरती माता की भार हरण के लिए एक एक परमाणु इस बालक को तुमसे मांग रहा है। सहन करो देवकी माता, तुमने इतने वर्षों तक अनेकों कष्ट और पीड़ाएं सही, कुछ दिन यह कष्ट और बर्दाश्त करो। तुम वीर वाला हो और वीर वाला होकर तुम्हें इतनी मोह लीला तुम्हें शोभा नहीं देती। अच्छा, जाओ प्रभु जाओ, पति की आज्ञा है, देवर्षि की आज्ञा है, तो बहन यशोदा की गोद में पालने के लिए मेरी गोद के लाल जाओ। मुझसे अधिक यशोदा तुम्हें प्यार करे, मुझसे अधिक यशोदा तुम्हारी प्यार की माता बने। ले जाओ नाथ। ठीक है देव। धन्य आदर्श माता, तुम्हें और तुम्हारे सहन शक्ति को लाख लाख बार धन्य है, जो कि तुम्हारे यहाँ लोकीनाथ अवतरे हैं। माता, क्या मेरा लाल गोकुल चला? कौन चला गया? कहाँ चला गया? ना कोई यहाँ कोई आया था, ना कोई वहाँ कोई गया। तुम बड़ी भागनी हो माता, जो कि तुम्हारे यहाँ त्रिलोकीनाथ अवतरे हैं। आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? माता की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी गोद से चली जाए और वह शांत रहे, यह असंभव है। कौन चला गया? कहाँ चला गया? ना कोई यहाँ से कोई आया था, ना कोई यहाँ कोई गया है। अब वे पहुँचने ही वाले हैं। इस समय वे कहाँ हैं? मैं अपने योग बल से बताता हूँ। यमुना में यमुना बढ़ रही है। वह श्री भगवान की चरण बिंदु का स्पर्श करके वह स्थायी हो जाएगी। पग को छूने यमुना मैया जल के धार को और बढ़ाए, भीग न जाए श्री नारायण शेष नाग से छत्र बनाए, भीग न जाए शेष नारायण से छत्र बनाए।
इस तरह वसुदेव माता यशोदा के यहाँ जो कन्या जन्मी है उसको लेकर और हमारे कृष्ण गोपाल को वहाँ कन्या की जगह छोड़कर कन्या को लेकर कारागार में पहुँचने वाले हैं। कहीं पापी कंस ना आ जाए। नहीं, इस समय वह अचेत निद्रा में है। जब महाराज वसुदेव जब यहाँ आ जाएंगे तब उसे होश आएगा और पहरेदारों की जवानी सुनते ही वहाँ दौड़ा आएगा। देवर्षि, पूछो। एक बात पूछती हूँ। पूछिए। भगवान संसार में बार बार अवतार लेते हैं और संसार के पाप मिटाकर फिर चले जाते हैं, परंतु संसार के पाप नहीं मिटते, वे बढ़ जाते हैं और इसलिए वे बार बार भगवान संसार में आते हैं। इसका कारण क्या है? मातेश्वरी, यह सृष्टि आवागमन की सृष्टि है। यहाँ प्रत्येक प्राणी आता है और फिर चला जाता है। जब प्राणियों के आवागमन का तार नहीं टूटता तो प्राणियों के लिए, प्राणियों के स्वामी का आवागमन का तार कैसे टूटेगा? तब तो भगवान भी आवागमन के तार में बंधे हुए हैं, यह समझा जाएगा। नहीं, भगवान और प्राणी में इतना अंतर है कि भगवान स्वतंत्र होकर आते हैं और प्राणी स्वतंत्र होकर। लो, आपकी संपदा यशोदा मैया के यहाँ पहुँच गए। अब मुझे जाने दो। अभी ठहरो, उन्हें आ जाने दो। लोग देवता बाजा बजा रहे हैं। लो, आपकी संपदा पहुँचने ही वाले हैं। नारायण नारायण नारायण।
ये लो देवकी, मैं उन्हें वहां कुशल पूर्वक पहुंचा आया और इस कन्या को यहाँ ले आया। देखो, आहा, कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता भी संसार की सुंदरता से अनेक अंशों में बढ़कर है। मालूम होता है सुंदरता का स्वयं कन्या बनकर यशोदा के यहाँ आई है। स्वयं भुवन मोहिनी शक्ति भुवन मोहन को आई है। आओ बेटी, मैं तुम्हें इस शैया पर सुला दूं और धीरे धीरे तुम्हें पंखा झलूं। यह कोलाहल कैसा है? लगता है आठवें पुत्र का जन्म हो गया। मैं अभी जाता हूँ और मैं रात को यह समाचार देता हूँ। देखी तुमने यह माया? मैं जब गोकुल से लौट आया तब पहरेदारों को होश आया। यह सब उन्हीं लीलाधारी की लीला है। वे संसार में आकर संसारियों की सी लीला करते हुए भी इन लीलाओं से पृथक रहते हैं। अच्छा, एक बात कहूँ? कहो। मैं इस लड़की को उस राक्षस के सामने रखना नहीं चाहती। मेरे लाल को यशोदा पाले और मैं उसकी लड़की को मरवा डालूं। यह कैसा अमानुषिक प्रतिदान है? यह कैसा स्वार्थपूर्ण अनुष्ठान है? प्रिय, तुम्हारे हृदय में बड़ा ही वात्सल्य है, बड़ी कोमलता है। तुम यह नहीं समझती कि यह कन्या नहीं है। यह तो भगवान की महामाया, जिसने भगवान की इच्छा से तुम्हारी रक्षा करने के लिए यह कन्या का रूप बनाया है। कुछ भी सही, पर यह मुझे बड़ी प्यारी मालूम हो रही है। इसे देखकर यह माता अपने सब पुत्रों का वियोग भूल गई। इतना सुंदर रूप है देवकी, देखो तो। भूखे राक्षस, तेरी राक्षसी भूख का भोजन यह है? यह तो लड़की है देवकी। यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये लड़की कैसी? अजन्मा है या जादू है? तमाशा है या माया है? जिसे मैं लड़का समझता था वो लड़की बन के आया है। ये लड़की कैसी? हम आठों पहर आपके कैदी, हमारे ऊपर हर वक्त आपका पहरा, फिर चालाकी कैसी? तो क्या सचमुच लड़की है? आठवें गर्भ का फल यह लड़की है? जो कुछ है वह तुम्हारे सामने रखी है। ठीक है, तो यह भी मेरे खुद का निशाना बनेगी। मुझे दो। भैया भैया, जो होना था वह हो गया। अब दया करो, यह कन्या तुम्हारा काल नहीं है, तुम्हारी भांजी है। इसे क्षमा करो। क्यों? जो कि माता का स्नेह नहीं मानता। आज तक जितनी संतानें उत्पन्न हुई सब तुमने छीन ली। अब इसे जीने दो। माता की आंखों के आगे माता की इस पुत्री को जीने दो, इस लड़की को जीने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरी गोदी सुनी मत करो। वह निर्दोषिनी है, इस पर दया दिखाओ। यह कन्या है,
इसे अपने क्रोध की बलि न बनाओ। देवकी, बाहर हो जाओ। मैं आया कैसे हुआ मेरे? उसकी माया आई है मेरे तलवार से मरने को, ये उसकी छाया हाल है। यही श्रीकांत, पहले यह आंखें फोड़ दो, इस गले को फोड़ डालो या कलेजा तोड़ दो। बस रहने दो, ये कोना के अंदर रहने दो और अपनी संतान के सामने अपनी आंसू बलि दो। धम तू हुआ मेरे ऊपर लाल, गोकुल में हो गया तेरा पहरा। इस तरह कन्या आकाश मार्ग में योग माया के रूप में आई थी। वे आकाश मार्ग पे पहुंच गई और इधर माता यशोदा नंद बहुत बढ़िया बधाई देते हुए बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाँ, सभी झूमने लगे। आइए, और दर्शकों से निवेदन है कि कल बहुत ही वीर रस से भरा अभिमन्यु नाटक आपके बीच प्रस्तुत होगा। आज विलम्ब हुआ था, इसके लिए हमारी नवा जो संस्था आपसे क्षमा चाहती है और विलम्ब के कारण थोड़ा सा दर्शक दीर्घा में भी कमी हुई है। अतः हम इस नवा जो संस्था की ओर से क्षमा चाहते हैं। और आइए, बधाई नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो,